हेलो दोस्तों, मैं रितेश अपने यूट्यूब चैनल लाइव कोचिंग सेंटर रितेश पे आज एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम लोग लेकर फिर से आ गए हैं मैराथन क्लास, जो कि 12th का हम लोग हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट ही लेकर आ गए हैं। आप लोग को फिर से अब टेंशन नहीं लेना होगा। हम आ गए, समझ लीजिए आपका एग्जाम एकदम पास। क्या पास का बातें छोड़िए, 400 प्लस नंबर आएगा। तो आज एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो इस हिस्ट्री का है। हराप्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग बताइए, हराप्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, रावी पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, रावी हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन में लोथल कहाँ स्थित है? बताइए, क्या पढ़े हैं आप लोग, पता चल जाएगा आज। लोथल कहाँ स्थित है? ए में गुजरात, बी में पश्चिम बंगाल, सी में राजस्थान, डी में पंजाब। जो होगा जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा, ये यानी कि गुजरात हो जाएगा। 4 नंबर में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वह किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? ए का है दयाराम साहनी, बी का है जॉर्ज मार्शल, सी में आर डी बनर्जी और डी में आर एस बिस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है 4 का क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है आप लोग बताइए जल्दी। क्या होगा इसका आंसर 5 का? तो 5 का जो है सही आंसर मेरा बी हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। उसी तरह हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश जो था उसका शासक भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है बताइए आप लोग जल्दी। तो 6 नंबर के मेरा आंसर जो है बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? कहने का मतलब है जो प्राचीन शासक भारत जो था पहले, वह धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो 7 का मेरा क्या हो जाएगा? 7 का जो है सी हो जाएगा। से क्या हो जाएगा? सी, अशोक ने किया था। नंबर में है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में जो है वह कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? तो क्या हो जाएगा मेरा इसका 8 का जो है मेरा सी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि 8 प्रकार का किया गया था। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? जो महाभारत हुआ था वह कितने दिनों तक चला? तो आप सब लोग को पता होना चाहिए कि कितने दिनों तक हुआ था। तो 9 का मेरा क्या हो जाएगा? डी, यानी कि महाभारत जो है वह 18 दिनों तक चला था। रुक जाइए, थोड़ा सा कलम जो है हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो है लिखा महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? कहने का मतलब महाभारत में जो गंगा पुत्र का जिक्र किया गया है वह किसके नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा मेरा 10 का? 10 का है जो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीषम हो जाएगा। ये तो पेन बुझा ही नहीं रहा, दूसरा ले लीजिए। चलिए, ये हो गया। चलिए, अब हम लोग दूसरा ले लिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है श्वेता अंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेता अंबर और दिगंबर जो है वह किससे संबंध, किससे क्या संबंध है, किस धर्म से? तो 11 का मेरा क्या हो जाएगा? 11 के डी हो जाएगा, यानी कि जैन हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? जो चौथी बौद्ध परिषद हुआ था वह किस शासक के काल में हुआ था? तो क्या हो जाएगा? ए में अशोक, बी में कलाशुक, सी में है अजातशत्रु और डी में क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। तो इसका 12 नंबर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? कनिष्क, यानी कि डी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 13 नंबर में दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही है जो किससे संबंधित है? हुमायूं से, बाबर से, अकबर से, औरंगजेब से। तो ये क्या हो जाएगा? 13 का मेरा सी हो जाएगा, यानी कि अकबर से क्या है, यह संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वह कौन था? ए में शाहजहां, बी में मोहम्मद शाह, सी में औरंगजेब, डी में बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 14 के यानी डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में है जाजिया किससे लिया जाता था? जाजिया जो है किससे लिया जाता था? तो क्या हो जाएगा? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से और डी में है जिमियों से। तो इसका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, बी हो जाएगा। कहने का मतलब बुद्धिजीवी से लिया जाएगा। अगर किसी से जायजा लिया जाएगा, किसी से अगर कुछ पूछा जाएगा तो हम लोग किससे पूछेंगे? बुद्धिये वाले से ना पूछेंगे, दूसरा से तो पूछ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा इसका जायजा का बुद्धिजीवियों से हो जाएगा। 16 नंबर में लिखा हुआ है किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 को सी हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इब्न बतूता। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता।
सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर में लिखा हुआ है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तंबाकू जो होता है, तंबाकू का मतलब आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि तंबाकू क्या होता है। खैनी को बोलते हैं हम लोग, गांव में क्या बोलते हैं, खैनी बोलते हैं। तो वो जो उसका जो सेवन होता हुआ है, मतलब जो सबसे पहले खाए थे वो कौन हो गया, मेरा डी हो गया था, यानी कि अकबर हो जाएगा। ठीक है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल बरूनी जो व्यक्ति है वह भारत किसके साथ आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तैमूर, मोहम्मद गोरी, गजनी, मोहम्मद बिन कासिम। क्या होगा ये चारों में, तो चारों में कोई एक ही आंसर है जो आपको क्या करना है, बताना है। तो 18 का मेरा सी हो जाएगा, यानी कि गजनी के साथ अल बरूनी आया। 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। जो प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है। एक में है हम्पी, बी में बेलूर, सी में चिदम्बरम और डी में है श्रीरंगम। तो इसका 19 का जो है क्या हो जाएगा, मेरा 19 का जो सही आंसर होगा वो मेरा ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। कहने का मतलब प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वह स्थित है कहाँ पे, तो हम्पी में स्थित है। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था जो था वह किससे संबंधित थी। ए में मुगल साम्राज्य से, बी में विजयनगर साम्राज्य से, सी में बहमनी साम्राज्य से और डी में दिल्ली सल्तनत जो था उससे। तो तीनों में जो है, चारों में जो है क्या हो जाएगा, मेरा 20 का जो आंसर है मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि विजयनगर साम्राज्य से था। ठीक है, उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का जो था महानतम शासक कौन था, देवराय वन, किशनदेव राय, अच्युत राय, उसके बाद में है साधिश्वर राय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, 21 का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि कृष्णदेव राय जो मेरा क्या हो जाएगा, वह आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में दिया हुआ है कबीर शिष्य थे। कबीर जो थे वह किनके शिष्य थे, तो रामानुज के, नानक के, रामानंद के और शंकराचार्य के। तो इसमें जो 22 का जो मेरा आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी, यानी कि रामानंद जो थे उन्हीं का क्या थे, कबीर जी वह शिष्य थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। कहने का मतलब उत्तर भारत जो है उसमें भक्ति का आंदोलन आरंभ हुआ था वह किस संत ने किया था। तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा, ये यानी कि रामानंद जो थे वह उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का आरंभ किए थे। अब हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। जो सर्वप्रथम सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आया था वह विदेशी यात्री जो था उसका नाम क्या था। तो 24 नंबर के मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 नंबर का मेरा आंसर जो है हो जाएगा ए नंबर, यानी कि निकोलो कोंटी जो थे वह आए हुए थे। ठीक है, अब उसमें देखना है कि 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। बीजक जो होते हैं वो उसमें किसके उपदेश संग्रहित है। तो 25 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 25 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका आंसर ए होगा, यानी कि कबीर जी होंगे। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन में निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ए चिश्ती, बी सुहरावादी, सी कादरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा मेरा ए, क्या हो जाएगा, ए यानी कि चिश्ती। 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेरा 27 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए यानी कि अलब्रूनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलब्रूनी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 28 में देखेंगे। तो 28 में लिखा हुआ मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज जो थे वह कौन थे। तो क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज क्या थे, वह यात्री थे या व्यापारी थे या राजदूत या गुलाम थे। तो मेरा आंसर जो है वह 28 का ए हो जाएगा, यानी कि मेगास्थनीज क्या थे, यात्री थे। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 29 का क्या, 29 का मेरा आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, यही हो जाएगा मेरा आंसर।
अब 30 का जो है इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत में आने वाले जो प्रथम यूरोपियन व्यक्ति थे वो कौन थे? ठीक है, तो 30 का मेरा क्या हो जाएगा आंसर? 30 का जो आंसर है वह हो जाएगा ए। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि पुर्तगाली थे। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। आशा करते हैं आप लोग को ये क्लास हेल्पफुल रहा होगा और आप लोग इस क्लास को बहुत प्यार देंगे। थैंक यू। और आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।